नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हों या ना हो, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को यह बात पता होगी कि यूपी बोर्ड से हमारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, तो आपको पता होगा कि 24 मार्च को हमारा हिंदी का पेपर है। दोस्तों आज हम हिंदी को लेकर ही चलेंगे। दोस्तों हिंदी में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं, वो बताएंगे, और उनको अगर आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों आप एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम से खुश। क्योंकि दोस्तों आप अगर वह प्रश्न तैयार करते हैं तो ना ज़्यादा तो आप उससे 10 प्लस अंक उठाएंगे। मात्र कुछ प्रश्नों से आप 10 नंबर उठाएंगे। आज हम आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो प्रश्न बहुत ही अनमोल है, तो अनमोल चीज़ों में बताएंगे, यानी कि हम कॉपी में बताएंगे। तो देखते हैं प्रश्न। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके प्रश्न में ये आएगा, तो आप बिना हिचकिचाए लगा दीजिएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। तो डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है? लल्लू लाल की रचना है, और ऑप्शन में दिया है दोस्तों सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु और रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको यह प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर और वहां पे हमें बता दीजिएगा। उत्तर नंबर 2 प्रेम सागर सही है, क्योंकि लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना की थी। तो नंबर चलते हैं तीसरे पर, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो देखते हैं दोस्तों पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत और यशपाल। तो दोस्तों अगर आपको इसका उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत डाल दीजिएगा। तो अब देखते हैं इसका सही उत्तर है क्या दोस्तों? तो यशपाल जी पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों शायद आपने इस प्रश्न को पढ़ा हो तो आपको इसका उत्तर पता होगा कि विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा के लेखक हैं या रचनाकार हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा आ गया है। प्रश्न नंबर है हमारा 5, बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट के आत्मकथा के लेखक हैं। तो चलते हैं हम दोस्तों अब दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरे में हमारा प्रश्न नंबर 1 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक दोस्तों इंसाअल्लाह खान है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पर, शेखर एक जीवनी है, वह किस लेखक की है? शेखर एक जीवनी है और यह किस लेखक ने लिखी थी? तो इसके लेखक कौन है, इसी को हमें बताना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे। दोस्तों हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, उतना स्पेस था नहीं, बात को समझिए, सिर्फ भावनाओं पर जाइए। तो इसमें दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल आगे जी सही हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा सही था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे के गा नंबर पर, और प्रश्न हमारा यह है दोस्तों कि तितली के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर आपने यह पढ़ा होगा तो आपको यह पता होगा कि तितली के लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो उस पे आप सही लगा के आ जाइए। इसको याद कर लेंगे तो दोस्तों आपको बोर्ड पेपर में दिक्कत नहीं होगा। 10 नंबर दोस्तों आपका एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अब आगे। तो अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे के घा नंबर, भारत दुर्दशा रचना किसकी है दोस्त? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न पेपर में आ सकता है, और पेपर में पास होने के लिए कृपया ध्यान से पढ़ें। तो प्रश्न नंबर तीसरा नंबर, और तीसरे के का नंबर पर चलते हैं दोस्तों। तीसरे का का नंबर हमारा है क्या दोस्तों? हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? आपको मैं एक बार प्रश्न फिर से समझा देता हूँ। हरिशंकर परसाई जी द्वारा एक विधा लिखी गई थी, उसका नाम जैसे उनके दिन फिरे। यह किस विधा की रचना है दोस्तों? तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हम आपको बता देते हैं, कहानी ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, इसका सही उत्तर कहानी है। तो चलते हैं हम अब 3 नंबर पर, और देखते हैं हमारा 2 नंबर क्या है। विशस्य विस्मो सधम की गद विधा है। तो विशस्य विस्मो सधम दोस्तों यह एक विधा है, गद विधा है।
तो यह कौन सी गद विधा है, उस गद विधा का नाम लिखना हमें। तो ऑप्शन में हमारा दिया है उपन्यास, नाटक, जीवनी, आत्मकथा। तो इसमें में से सही क्या होगा दोस्तों, तो इसमें में से सही हमारा नाटक है दोस्तों। वो दोस्तों हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए हमने ऊपर सही से लिख दिया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर गा पर और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रेमचंद की कहानी का नाम। तो प्रेमचंद की कहानी क्या है, कफन, गुंडा, रोज। तो इसमें में से दोस्तों क्या सही होगा, तो आपको पता है कफन एकदम सही उत्तर है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, तो किसके लेखक हैं, सदाचार की ताबीज, मेरे विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेम या मंथन। तो दोस्तों इसमें में से आपको पता होगा कि सदाचार की ताबीज प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा था। तो अब चलते हैं दोस्तों चौथे नंबर के का की ओर। तो चौथा नंबर का हमारा है द्विवेदी युग के लेखक। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, अब सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के लेखक थे। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। गद विधा की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों गद विधा की संख्या 15 होती है। मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे से देखिएगा दोस्तों, यही प्रश्न आपके आएंगे दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न हमने बहुत ही अलग अलग पेपरों से खोजे हैं और इस प्रश्न को खोजने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगी है। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आगे और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो हिंदी का प्रथम नाटक दोस्तों नहुस है। क्या है दोस्तों, नहुस। प्रेमचंद का उपन्यास, तो दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास क्या था दोस्तों, तो इसमें बिना डरे आप लगा आइएगा गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा आखिरी आता क्या है, अपनी खबर रचना किस विधा की। अपनी खबर यह दोस्तों एक रचना है, तो यह रचना किस विधा की थी, दोस्तों सही क्या है, हमारा आत्मकथा। आत्मकथा सही है दोस्तों, अपनी खबर आत्मकथा है। तो प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, अभी तक जो हमने बताया यह गद्य में से प्रश्न आने वाले थे। हमने आपको अभी तक कुल मिलाकर दोस्तों 20 प्रश्न बताए हैं और इन्हीं 20 प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न का उत्तर अगर आप दे देते हैं तो दोस्तों आप 5 नंबर पा जाएंगे और बोर्ड पेपर में 5 अंकों का महत्व बहुत ही होता है। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हमने आपको गद्य बताया, अब चलते हैं दोस्तों हम देखते हैं पद में। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। दोस्तों चंपू काव्य क्या होता है, यह ऐसा काव्य होता है जो दोस्तों गद्य तथा पद दोनों में लिखा होता है। तो इसमें दोस्तों सही क्या है हमारा दोस्तों, यशोधरा। 3 नंबर सही है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं थे। तो इसमें में से हमारा ऑप्शन है प्रकृति के, दूसरा ज्ञान के, श्रृंगार के, भक्ति के। तो दोस्तों आप बिना हिचकिचाए नंबर पहला प्राकृत के सही लगा दीजिए, यही आपका सही है। तो अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है खुमान रासो, पृथ्वी रासो, साहित्य लहरी और साकेत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो एकदम सही उत्तर है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम घा नंबर दोस्तों हमारा, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह क्या है। ऑप्शन है अनध, पंचवटी, भारत भारती और सिद्धराज। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों जो कटा हुआ है इस पे ना जाइए दोस्तों, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों भारत भारती। चलते हैं अब हम 18 नंबर, ताल सप्तक के संपादक कौन थे। दोस्तों यह प्रश्न भी बार बार पूछता है कि ताल सप्तक के संपादक कौन थे। तो ताल सप्तक के संपादक दोस्तों आगे जी थे। कौन थे दोस्तों, आगे जी। तो आप तो को यह प्रश्न तो पता ही होगा। अब चलते हैं हम दोस्तों दूसरे का नंबर, ज्ञान से इस शाखा से संबंधित कवि नहीं है। दोस्तों हमारे कौन कौन थे कवि जो हमें ज्ञान की बातें बताते थे, गुरु नानक देव, ये भी दोस्तों हमें ज्ञान के बारे में बताते थे। कुतुबन व जायसी, ये भी दोस्तों ज्ञान की बातों पर ही लिखा करते थे या बताते थे। और दोस्तों जो हमारे रैदास है या प्रेम सही शाखा से संबंधित है, तो ज्ञान सही से नहीं संबंधित है, यही ऑप्शन आपका सही। आप आ जाए खा नंबर, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक।
तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक दोस्तों कौन है? आपका सही है आज्ञे जी। आज्ञे जी प्रयोगवादी काव्यधारा के संपादक थे। तो अब चलते हैं, उसके नीचे प्रश्न है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? तो दोस्तों किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से या बुलाया गया या विभूषित किया गया? तो दोस्तों वो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि थी। घ नंबर, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं कि जयशंकर प्रसाद को लगा दीजिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ही छायावादी युग के कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक दोस्तों, छायावाद के प्रवर्तक हमारे कौन हैं दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद जी ही छायावाद के प्रवर्तक थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो वो प्रश्न हमारे क्या हैं? तो दोस्तों कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक थे। तो आप छायावादी युग को सही कर दीजिएगा। उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवाद युग का है? तो इनमें में से प्रगतवाद युग के कौन से कवि हैं? तो दोस्तों ऑप्शन पे है अग्रदास, नंदन दास, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर एकदम सही ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपका प्रश्न आ जाता है, ताल सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? लिखा तो नहीं है किस वर्ष में, लेकिन हम आपको बता देते हैं किस वर्ष में हुआ। आपका ऑप्शन है पहला 1941, 1954, 1943 और 1947। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 1943 एकदम सही है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर घ की ओर। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें में से दोस्तों कौन सी रचना जो द्विवेदी युग की नहीं है? तो दोस्तों आपको अभी हमने ऊपर बताया कि कामायनी हमारी छायावादी युग की है। तो यहाँ पे कामायनी फिर से दिया है, तो कामायनी आपको पता होगी कामायनी छायावादी की है, तो द्विवेदी युग की तो होगी नहीं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, और प्रश्न नंबर हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? इनमें में से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो रामचरितमानस हमारा महाकाव्य नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर आ गया है हमारा सबसे आखिरी, और आखिरी का नंबर होगा शुरू का से। तो पहला प्रश्न हमारा यह है दोस्तों, आंसू के रचनाकार कौन है? आंसू के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आज्ञे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद दोस्तों कबीर के गुरु का नाम। तो कबीर के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? तो रामानंद उनके गुरु का नाम था। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं गा नंबर, साहित्य लहरी के रचनाकार। तो साहित्य लहरी के रचनाकार कौन थे दोस्तों? आपका ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और नाभादास। दोस्तों तो यहाँ पे सूरदास होगा। उसके बाद आपका प्रश्न आता है घा नंबर, यामा किसकी रचना है? यामा दोस्तों किसकी रचना है दोस्तों? तो यामा हमारी महादेवी वर्मा की रचना है। तो अब दोस्तों हमारा प्रश्न आता है सबसे आखिरी दोस्तों, वो प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा सप्तक यानी कि दूसरा ताल सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो दूसरे ताल सप्तक का प्रकाशन सन 1951 में हुआ था। 1949 में यह बनना प्रारंभ हुआ, 1951 में यह प्रकाशित हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अच्छा लगा हो तो यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अकेले नहीं, आप अपने मित्रों को भी बताइए, क्योंकि दोस्तों 10 नंबर पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।